हम आज उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रियम्बल क्या है, इसके कीवर्ड्स जान लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्रियम्बल है, उद्देशिका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इसमें कुछ बातें बोली गई थी जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीज़ें बोली गई। इसकी शुरुआत जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें 3 तरीके के न्याय की, जस्टिस की। ठीक है, इस जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये लाइन वाइज है दोस्तों, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जो कि बाकायदा रेड पेन से अंडरलाइन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो है जस्टिस, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा लिबर्टी की बात होती है दोस्तों। लिबर्टी में किस चीज़ की लिबर्टी दी गई है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता हमें दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, हमें इक्वलिटी प्रदान की गई है। इक्वलिटी दी गई है किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर, यानी स्टेट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। इसके अलावा दोस्तों, हमारे लिए एक और बात बोली गई, फर्टर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, यानी देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली भाईचारा, बंधुता यानी भाईचारा को बढ़ाने वाली हम बात करते हैं हमारे उद्देशिका में। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे कब अंगीकृत किया गया था, कब लागू किया गया था? 26/11/1949 को। फिर दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं एक और चीज़ की, गणतंत्र, गणराज्य। ठीक है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है दोस्तों कि शासन का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जैसे हमारे शासन में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति, जिसे हम प्रथम व्यक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री, ये दोनों जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो उस जगह को या उस तंत्र को हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, हमने यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की भी बात बोली, जिसमें हम पंथ निरपेक्ष हम अपनाते हैं, यानी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी जाति नहीं होगी और वो सबको जो है न्याय देगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा न्याय की बात जो है वो अनुच्छेद 38 में इन तीनों न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, अगर आप बोले तो इसे मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से हमारा संविधान जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इक्वलिटी की हमने बात कर ली है, लिबर्टी की हमने बात कर ली है, इसके अलावा एक चीज़ है जो अवसर की समानता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अवसर की समानता है, जो अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
इसको दो जगह बताया गया है, एक तो प्रस्तावना में भी यानी हमारी प्रियम्बल में भी, उद्देशिका में भी। इसके अलावा अनुच्छेद 16 जो कि हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसके अंदर भी अवसर की समानता के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बंधुत्व शब्द की, ये दोस्तों हमारी प्रस्तावना में भी है, प्रियम्बल में भी है, और हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में जब हम जानेंगे तो मौलिक कर्तव्य में भी इस चीज़ की बात बोली गई है। इसके अलावा दोस्तों अंगीकृत करते हैं यानी अंगीकृत, यहाँ पे है हमारा अंगीकृत यानी अडॉप्ट का मतलब होता है दोस्तों स्वीकार करना। तो यानी संविधान को स्वीकार जो है वो यहाँ पे किया गया है, इसके बारे में भी बात बोली गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अधिनियमित यहाँ पे है। अधिनियमित का मतलब होता है एनेक्ट यानी लागू करना। इसके अलावा दोस्तों आत्मसमर्पित ये लास्ट वाली लाइन है नीचे। आत्मसमर्पित का मतलब है गिव टू आवरसेल्फ यानी स्वयं को ही सौंपते हैं। भारत शब्द का उल्लेख जो है वो इस पूरे इसमें 2 बार हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है, खासकर इंग्लिश में। वी द पीपल ऑफ इंडिया बात करते हैं दोस्तों। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। इसके बारे में दोस्तों जलेबी की बात बोली गई है। जलेबी, आप जलेबी से भी ध्यान रख सकते हैं कि किन किन लिबर्टी की हमारे यहाँ पे बात करी गई है इसमें प्रियम्बल में। तो जस्टिस की बात करी गई है, जैसे जस्टिस जो कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी होना चाहिए थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड बिलीफ का। इक्वालिटी होना चाहिए स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फर्टर्निटी। बी से ब्रदरहुड जिसमें फर्टर्निटी की बात बोली गई है। एश्योरिंग ऑल डिग्निटी ऑफ। आई से इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी आई से हमारे इंटीग्रिटी की बात बोली गई है। आगे देखते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष के बारे में। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो कि दोस्तों ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पे अखंडता की बात बोली गई है। इन तीनों को बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में। इसके अलावा दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। 368 के तहत ही प्रस्तावना में कोई भी वो संशोधन कर सकता है। और पहला जो संशोधन था वो संसद के रूप में कार्य करते हुए जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा ने ही इसमें किया था। अब दोस्तों इसका तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ वाद विवाद हैं प्रस्तावना से जुड़े, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सबसे पहला विवाद है बेरुवादी वाद। ये 1960 में हुआ दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बोला गया कि संविधान का भाग जो है वो प्रस्तावना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा विवाद आता है केशवानंद भारतीवाद। इसके अंदर दोस्तों ये बोला गया 1973 में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भाग में।
इसके बाद दोस्तों SR बॉम्बे वाद हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में संविधान की आधारभूत संरचना बोला गया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आधारभूत संरचना है और संविधान का एक आधार है कि किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, क्या क्या बातों को ध्यान में रख के संविधान का निर्माण हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, या संविधान जो है वो लोगों को किस किस तरीके की सुविधाएं जो है वो प्रदान करेगा, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो कोई सा भी हमारे अधिकार हो, मौलिक अधिकार में शामिल हो। तो इन सब चीज़ों की बात जो है वो हमारे प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।